नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। क्या आपको पता है कि देश के 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में ये अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ। अब आपका सवाल होगा कि आखिर इससे फ़ायदा क्या है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो आपको इसके फ़ायदे भी बताने जा रहा है। इसका सबसे पहला फ़ायदा होगा कि इस अधिनियम के माध्यम से गांव से लेकर शहर के स्तर तक अनिवार्य रूप से पुस्तकालय खुले ही होंगे, जिससे ज्ञान का प्रवाह बढ़ने के साथ हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जानकारी दे रहे हैं सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डिप्टी लाइब्रेरियन संजीव सराफ। ये जो आज एक पुस्तकालय विषय को लेकर एक संगोष्ठी हुई है और उसमें पुस्तकालय अधिनियम की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है और अगर ये लागू हो जाता है तो क्या फायदे होंगे, कहाँ कहाँ लागू हुआ है। देश के 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। मध्य प्रदेश में लागू ना होने के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर जो पुस्तकालय प्रोफेशनल्स हैं उनकी लंबे समय तक कमी रही है। लंबे समय बाद MPPSC के माध्यम से जो डिफरेंट कॉलेज में लाइब्रेरियंस के पद भरे गए हैं, तो लाइब्रेरियंस ने भी इन सब में सहयोग किया है। हम लोग बहुत लंबे समय से यंग लाइब्रेरियन एसोसिएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने के लिए बात कर रहे हैं और इसके लागू होने से ये फायदे होंगे कि ग्राम स्तर से लेकर हर स्तर तक पुस्तकालय निश्चित तौर पर जब एक कानून बन जाएगा तो बनाने पड़ेंगे और इसके माध्यम से हजारों बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। पुस्तकालय आपस में जुड़ेंगे, उनमें नेटवर्किंग होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी स्थापना के लिए पैसा प्राप्त होगा और इस ज्ञान के प्रवाह के माध्यम से जो माँ सरस्वती की घर घर में पूजा होगी, वह इस भारतीय संस्कृति, भारत माँ के प्रति एक बहुत बड़ी आदर देने वाली बात होगी। चूंकि आपने बताया कि देश के 19 राज्यों में लागू है जी, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो पाया है। मध्य प्रदेश में लागू ना होने का कारण अभी आप हाल में ही देखिएगा, मध्य प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो जब तक कोई परमानेंट लाइब्रेरियन किसी लाइब्रेरी को नहीं संभालेगा, उनकी समस्याओं से रूबरू नहीं होगा, उसके फायदे नहीं जानेगा, तो आगे बात नहीं बढ़ सकती है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत लेवल पे भी लोगों के पास समृद्ध ग्रंथालय हैं अपने खुद के, तो उनको लगता है कि जब हमारी नीड इन्हीं से फुलफिल हो रही है तो हम अधिनियम की बात क्यों करें। लेकिन अधिनियम से लिंग, उम्र, रंग, इन सब भेद को छोड़कर जो जन पुस्तकालयों के माध्यम से पुस्तकालय लाभान्वित होंगे, उनकी स्थापना होगी, तो यह एक मील का पत्थर साबित होगा। आज क्या प्रयास किए गए इसके लिए या क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके एसोसिएशन के द्वारा। खुले लाइब्रेरियन एसोसिएशन और भी कई हमारे लाइब्रेरी साइंस के संगठन लंबे समय से इसकी ओर प्रयास कर रहे हैं और उसको लेके मध्य प्रदेश शासन गंभीर भी है और जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इसका आश्वासन दिया है और आज सागर नगर के विधायक ने तो उससे भी आगे बढ़कर एक बहुत अच्छी चीज की है जो स्वागत योग्य कदम है कि मैं विधानसभा में यह प्रस्ताव लाऊंगा, यदि शासकीय नहीं तो अशासकीय संकल्प के माध्यम से मैं इसकी बात करूंगा। तो ये पुस्तकालय अधिनियम यदि लागू हो जाता है तो मध्य प्रदेश में ज्ञान की गंगा बहेगी। माँ सरस्वती, माँ भारती के सम्मान में यह एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा। सागर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इंक मीडिया और यंग लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा एवं पुस्तकालय की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एक दिवसीय इस संगोष्ठी में देश भर से लाइब्रेरियन और हिंदी विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मध्य प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम की जरूरत को समझा और इसे लागू करवाने के लिए ठोस प्रयास करने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार तैयार नहीं हुई तो वे विधानसभा में अशासकीय संकल्प लेकर आएंगे। पुस्तकालय के संबंध में अभी बताया गया कि पुस्तकालय अधिनियम वो लगभग 15 राज्यों में या 19-25 राज्यों में है, लेकिन मध्य प्रदेश अभी उसे वंचित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन पुस्तकालय का जो अधिनियम है
उस पुस्तकालय के अधिनियम को लाने के लिए आज मैं संकल्प लेता हूं। अगले सत्र के अंदर अगर सरकार तैयार नहीं हुई तो अशासकीय संकल्प के माध्यम से हम लेके आएंगे। कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तकालय अधिनियम पर हुई इस सार्थक पहल पर देश भर से आए पुस्तकालय विज्ञानियों ने खुशी जाहिर की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर इला तिवारी ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम लागू होता है तो इससे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकेगी और ज्ञान का विस्तार गांव-गांव तक हो सकेगा। मैडम, आज ये जो पुस्तकालय विज्ञान की जो कार्यशाला चल रही है, इससे कुछ ऐसी बातें निकली हैं जैसे जो पुस्तकालय अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है, तो क्या लाभ हो सकता है इस संगोष्ठी का? जैसा कि अभी राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये मुद्दा उठा कि मध्य प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं है और बाकी राज्यों में, काफ़ी सारे राज्यों में ये लागू है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको यदि प्रदेश में लागू किया जाता है तो हमारे गांव-गांव में शिक्षा प्रभावित होगी, शिक्षा का लाभ हमारे गांव-गांव तक फैलेगा और हमारा सभी हमारे छात्रगण या गांव के ग्रामीण जो हमारे परिजन हैं वो सभी इस पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। और ये मुद्दा चूंकि हमारी संगोष्ठी में अभी प्रदेश में पहली बार उठा है तो हमारा महाविद्यालय इसमें मतलब एक कदम उठाने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे माननीय नगर विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी ने हमको आश्वासित किया है कि वे अवश्य ही पुस्तकालय अधिनियम को प्रदेश में लागू करवाने में सहयोग करेंगे। नौकरियां भी मिलेंगी अगर गांव-गांव तक पुस्तकालय पहुंचेगा, डिजिटल लाइब्रेरीज पहुंचेंगी तो नए-नए रोजगार सृजित होंगे। डेफिनेटली शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। इतने सारे पुस्तकालय होंगे तो पुस्तकालयों में काम करने वाले कर्मचारी तो ऐड होंगे ही, वरन शिक्षा चूंकि बढ़ेगी तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर काफ़ी सारे बढ़ेंगे। और अब आइए नजर डालते हैं संगोष्ठी की अन्य गतिविधियों पर, जिसमें राष्ट्रभाषा के महत्व पर भी सार्थक चर्चा हुई। कितने सालों से आपने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी? मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ पुस्तक कब से नहीं पढ़ी? बड़ी निराशा होती है कि वो पाठ्यक्रम के अलावा उन्होंने ना किसी की बायोग्राफी पढ़ी है, ना ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, ना जो लेखक नया लिख रहे उनके बारे में पता ही नहीं है। हम इस दुनिया जहान से लगभग कट गए। तो पुस्तकों से आप जैसे ही पुस्तकालय से जुड़ते हैं, लाइब्रेरी साइंस से जुड़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है मैडम कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जैसे हमारा पत्रकारिता विभाग है, बड़ा सोतेलापन का व्यवहार किया जाता है। लाइब्रेरी साइंस को भी उस तरह से वो दर्जा अभी भी मुख्य धारा में वैसा दर्जा न जाने क्यों नहीं मिल पाया, जबकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जो भी बात कही थी कि भाई साहब ने, ऐसा कौन सा विभाग है, ऐसा कौन सा विषय है जिसका स्रोत पुस्तकालय विज्ञान से नहीं खुलता, जिसको पुस्तकालय की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब भाषा की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि साउथ की हम फिल्में तो देख लेते हैं, साउथ इंडियन छोले भटूरे और आपका डोसा इडली सब खा लेते हैं, सब कुछ का, लेकिन भाषा के मामले में हम बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। भाषा हम कहते हैं बस हिंदी। दूसरी भाषाओं को लेकर भी जब तक हम उदार नहीं होंगे, दूसरी भाषा जो भारत की जितनी भाषाएं, नई शिक्षा नीति यही बात कहती, हम दूसरी भाषाओं को लेकर, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी तरह जैसे धर्म आस्था का विषय है, उसी तरह जैसे वस्त्र लज्जा निवारण का विषय है, उसी तरह से भोजन आपके छुरा शांत करने का विषय है। ये सारे के सारे विषय, इनमें यदि किसी को थोपा जाएगा, यदि किसी तमिल वाले के ऊपर आप हिंदी थोपेंगे, यदि आप किसी तेलुगु वाले के ऊपर कन्नड़ थोपेंगे, तो ये भी एक तरह की भाषाई असहिष्णुता है। मातृभाषा में कोई चीज समझी जाएगी और वही चीज अगर अन्य भाषाओं में, मैं तो ये भी मानता हूँ कि अंग्रेजी को तो लोगों ने इंजेक्शन लगा के हमारे ब्लड में और बोन नैरो तक में पहुंचा दिया है, और उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके बाहर निकालना एकदम कठिन काम है। फिर भी मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई है, मध्य प्रदेश पहला राज्य है,
मैं बताना चाहता हूँ माननीय दामी जी को, सम्मानीय कौशल किशोर जी को, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे मेडिकल साइंस की पढ़ाई जो है हिंदी में शुरू हुई है, और ये हम सबके लिए हिंदी भाषियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।